बीएसएफ ने कल पाकिस्तान की गोलाबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। बीएसएफ की जवाबी फायरिंग में कई पाकिस्तानी रेंजर्स के अलावा ग्रामीणों के जख्मी होने की खबर है। पाक सीमा में एम्बुलेंस की हलचल देखे जाने के बाद इस बात की पुष्टि हुई है कि बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई से वहां काफी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के शंकरगढ़ में कई घरों में आग लगने की भी खबर है। भारत पाक सीमा पर लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान ने पहले जो है शेलिंग और फायरिंग जो है लाइन ऑफ कंट्रोल से शुरू की थी, उसके बाद वो इंटरनेशनल बॉर्डर पहुंच गया। आज जिस तरह से पाकिस्तान ने हमारे पर फायरिंग और शेलिंग की और हमारे सिविलियन को जख्मी किया, उसके बाद जो है बीएसएफ ने कड़ा जवाब दिया। उसकी वजह से पाकिस्तान की तबाही मची हुई है। बीएसएफ ने पाकिस्तान को ये जवाब उसकी नापाक फायरिंग पर दिया है। पाकिस्तान की तरफ से कल शाम 5:30 बजे से ही जबरदस्त फायरिंग हो रही है। जिन इलाकों को निशाना बनाया गया है उनमें शामिल हैं कठुआ, हीरानगर, आरएसपुरा, सांबा, अरनिया, तंगधार, अखनूर, मेंढर और पुंछ सेक्टर के बालाकोट, मनकोट और राजौरी सेक्टर। जानकारी के मुताबिक 30 से ज्यादा बॉर्डर आउटपोस्ट और आर्मी पोस्ट के अलावा 35 गांवों को पाक रेंजर्स ने फायरिंग से निशाना बनाया। ये इतना पाकिस्तान की तरफ से गांवों को निशाना बनाकर की जा रही गोलीबारी से इलाके के लोग दहशत में हैं। ज्यादातर लोग गांव छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। हीरानगर में इन लोगों के लिए 3 कैंप बनाए गए हैं। अभी तक हिदायत यही है अभी लोगों को फिलहाल कि अभी जहां वो हैं अभी वो वहीं पे रहें, क्योंकि शेलिंग काफ़ी हैवी चल रही है अभी। और लोग एक पैनिक की कंडीशन में हैं अभी लोग। तो अभी फ़िलहाल हमारा यहाँ पे जो कैंप्स में लोग आए हैं ये सेफर प्लेसेस है, इनके खाने बने का हमने पूरा कर दिया है बंदोबस्त। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने कहा है कि सीज फायर तोड़ना पाकिस्तान की फितरत है और हमारी फौज दोगुनी ताकत से उसका जवाब दे रही है। दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी को सेना के खुफिया दस्तावेजों के साथ पकड़े जाने के बाद देश छोड़ने के लिए कहा गया है। इस मामले में 2 भारतीयों को भी गिरफ्तार किया गया है। बदले की कार्रवाई में पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के अधिकारी को भारत जाने का फरमान जारी किया है। समाजवादी कुनबे में जंग छिड़ने के बाद पहली बार अखिलेश यादव ने कहा है कि आगामी चुनाव में वही समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे। लखनऊ में एक अवार्ड समारोह में एक सवाल के जवाब में अखिलेश ने कहा कि मैं पहले भी ये विधानसभा में कह चुका हूं और आज फिर कहता हूं कि उत्तर प्रदेश का 6ठा बजट मैं ही पेश करूंगा। समाजवादी पार्टी में छिड़े घमासान पर चुप्पी तोड़ते हुए अमर सिंह ने कहा है कि वो पार्टी का संकट दूर करने के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। अखिलेश की दलाल वाली टिप्पणी पर निराशा जताते हुए उन्होंने कहा कि वो अखिलेश के साथ थे, हैं और रहेंगे। उन्होंने समाजवादी पार्टी से निकाले गए नेता राम गोपाल यादव पर निशाना साधा। कहा कि अगर मुझे कुछ हुआ तो इसके कसूरवार राम गोपाल होंगे। उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार से निकाले गए समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव ने सहारनपुर में कहा कि अगर वो चाहते तो 2003 में मुख्यमंत्री बन जाते। तब अखिलेश का कहीं अता पता नहीं था। शिवपाल ने कहा कि वो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से कहीं ज्यादा घूमे हैं। शिवपाल यादव के भाषण में मंत्री पद जाने का भी दर्द साफ नजर आ रहा था। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के भाषण पर नाराजगी जाहिर करते हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी से माफी मांगने को कहा। अमित शाह ने गुरुवार को इटावा में कहा था कि अगर जनता ने बीजेपी को मौका दिया तो वो प्रदेश में ऐसी सरकार चलाएंगे जैसी कल्याण सिंह ने चलाई थी। मायावती ने इसे जनता का अपमान बताते हुए कहा कि क्या शाह को ये नहीं पता कि 1992 में कल्याण सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना के कारण बर्खास्त किया गया था। कांग्रेस से पींगे बढ़ाने के बाद एक बार फिर नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। आपके करीबी सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने सिद्धू को पंजाब के उप मुख्यमंत्री की कुर्सी ऑफर की है। हालांकि साथ ही पार्टी ने कहा है कि सिद्धू की पत्नी को टिकट नहीं दिया जाएगा। इससे पहले आपने सिद्धू को चुनाव प्रचार करने और उनकी पत्नी को टिकट देने का वादा किया था। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को डॉन कहा है। सांगली में चौहान ने कहा कि 2 बिल्डरों के बीच कोई डॉन
जिस तरह से सेटलमेंट करवा देता है, ऐसी भूमिका मुख्यमंत्री ने राज ठाकरे और करण जौहर के बीच निभाई है। चौहान विधान परिषद के उम्मीदवार मोहन राव कदम का नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए आए थे। जयपुर में निकाहे हलाला के नाम पर एक मुस्लिम महिला से रेप की शिकायत सामने आई है। पीड़ित के मुताबिक महिला के पति ने नींद की गोली खिलाकर दोस्त से रेप करवाया और उसका वीडियो भी बनाया। पीड़ित ने बताया कि उसका पति अक्सर जुआ खेलता है और अपने दोस्त के साथ जुए में शर्त लगी थी कि जो भी हारेगा उसकी पत्नी के साथ रात बिताएगा। इस शर्त में उसका पति हार गया। महिला ने FIR भी करवाई है। जोधपुर में एक CCTV फुटेज सामने आया है जिसमें एक महिला साड़ी की दुकान से साड़ी चुराते दिख रही है। 4 महिलाएं दुकान में साड़ी लेने के बहाने जाती हैं। दुकानदार उन्हें एक के बाद एक कई साड़ियां दिखाता है, लेकिन महिलाओं में से एक साड़ी को देखने के बजाय सीधे उसे चुराने लगती है। 3 महिलाओं के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कराया गया है। नोएडा के ममूरा में 9 साल के बच्चे को अगवा कर उसकी हत्या कर दी गई। मामले में पुलिस ने 2 पड़ोसियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 5 लाख रुपए की फिरौती की नीयत से बच्चे को पड़ोस के अंकल घर के बाहर से बहला फुसला कर ले गए थे। बच्चा भेद न खोल दे इसलिए आरोपियों ने उसका गला दबाकर हत्या कर दी और उसकी लाश कालिंदी कुंज के पास नाले में फेंक दी। वाराणसी में पुलिस ने अवैध पटाखे की खेप के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जब्त पटाखे की कीमत 50 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस के मुताबिक रिहायशी इलाके में एक घर में पटाखे को अवैध तरीके से जमा किया गया था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने दबिश दी और मौके से 245 कार्टून पटाखे जब्त किए। रोहतक में मनचले से परेशान होकर खुद को आग लगाने वाली इंजीनियरिंग की छात्रा की अस्पताल में मौत हो गई। कल उसे 95% जली हालत में PGI में भर्ती कराया गया था। इस मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के समस्तीपुर में टोना टोटका करने के आरोप में एक बुजुर्ग महिला के साथ दबंगों ने बदसलूकी की। महिला का सिर मुंडवाकर पूरे गांव में घुमाया गया और जलील किया गया। महिला के बेटे और बहू को भी पीटा गया। हरियाणा के सोनीपत में SIT की टीम ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के कब्जे से हथियार भी जब्त हुए हैं। दोनों बदमाशों पर 1 दर्जन से ज्यादा वारदातों को अंजाम देने का आरोप है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हथियार बनाने की अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से भारी मात्रा में तमंचे और पिस्तौल बरामद हुए हैं। राजस्थान के धौलपुर में हथियारबंद लुटेरों ने 6 परिवारों को बंधक बनाकर उनसे लाखों रुपए लूट लिए। साथ ही उनकी 13 भैंस भी अपने साथ ले गए। पीड़ितों का आरोप है कि उन्होंने पुलिस को कई बार कॉल किया लेकिन पुलिस हरकत में नहीं आई। मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। महाराष्ट्र के कल्याण में बेरोजगार पति से नाराज महिला ने 3 बच्चों के साथ जहर पी लिया। महिला और उसके 2 बच्चों की मौत हो गई। एक बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसकी हालत गंभीर है। दिल्ली पुलिस की टीम ने एक फर्जी IAS अफसर को मुंबई से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शख्स का नाम विनय कुमार खाटू है। उसके कब्जे से विजिटिंग कार्ड बरामद हुआ है जिस पर उसने खुद को विजिलेंस विभाग का डिप्टी डायरेक्टर एडमिन बताया है। पुलिस के मुताबिक उसने वकालत की पढ़ाई की है और रिश्तेदारों में रौब गांठने के लिए खुद को IAS बताता फिरता था। उसने YouTube पर अपना वीडियो भी डाला हुआ है। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज रॉस टेलर ने कहा है कि उनकी टीम भारत के खिलाफ शनिवार को 5वां और निर्णायक वनडे जीतकर टेस्ट सीरीज के व्हाइट वॉश की भरपाई करने के लिए बेकरार है। वनडे सीरीज इस समय 2-2 की बराबरी पर है। टेस्ट में भारत ने मेहमानों को 3-0 से हराया था। भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर को स्ट्रोक एम्बेसडर फॉर इंडिया बनाया गया है। 10वें विश्व स्ट्रोक कांग्रेस के उद्घाटन समारोह में ये ऐलान किया गया है। इस मौके पर गावस्कर ने कहा कि स्ट्रोक की आघात लाइलाज बीमारी नहीं है। भारत में हर साल स्ट्रोक के 17 लाख नए मामले सामने आते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी को कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर कर दिया है। अफरीदी पहले A कैटेगरी में थे। नई कॉन्ट्रैक्ट सूची में लेग स्पिनर यासिर शाह और विकेट कीपर सरफराज अहमद को, जबकि बल्लेबाज उमर अकमल और अहमद शहजाद का डिमोशन कर D कैटेगरी में डाल दिया गया है। ये PCB के कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम का सबसे निचला दर्जा है। अगले साल अगस्त में ऑस्ट्रेलियाई टीम के बांग्लादेश दौरे को देखते हुए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सिक्योरिटी हेड सीन कैरोल सुरक्षा उपायों का जायजा लेने बांग्लादेश पहुंच गए हैं। सीन बांग्लादेश के मौजूदा दौरे में किए गए सुरक्षा उपायों का जायजा लेंगे। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन आश्रम में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने गंगा आरती में भाग लिया। इस दौरान उनके पति राज कुंद्रा, बहन शमिता शेट्टी और मां भी आरती में दिखी।
दिवाली पर सियासी पटाखे भी बाजार में धूम मचा रहे हैं। वाराणसी में मोदी बम की धूम है तो बाजार में समाजवादी कुनबा लाल मिर्ची के रूप में दिख रहा है। बाजार में मुलायम, शिवपाल, अखिलेश के चेहरे वाले पटाखे बेचे जा रहे हैं। बाजार में अमर सिंह के नाम पर फुलझड़ी बेची जा रही है। सर्जिकल स्ट्राइक का भी जलवा कायम है। चाइनीज पटाखे इस बार दुकानों से गायब हैं। ऐसे में दिल्ली के सदर में पटाखों के डिब्बों पर फिल्मी सितारों की भरमार है। इस बार पटाखों की पैकिंग पर अभिनेत्री आलिया भट्ट और प्रियंका चोपड़ा दिख रही हैं। अहमदाबाद के जोहापुरा इलाके के एक स्कूल में मुस्लिम छात्र छात्राओं ने रंगोली बनाकर कौमी एकता की मिसाल पेश की। दिवाली के मौके पर मुस्लिम छात्राओं ने खास तौर पर रंगोली बनाई। स्कूल में रंगोली प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ। चाइनीज सामानों के विरोध के बाद मोमबत्ती उद्योग में रौनक लौट आई है। बिहार के नालंदा में मोमबत्ती बनाने के लघु उद्योग से जुड़े कारोबारी खुश हैं। इस बार मोमबत्ती की बिक्री बढ़ने से उन्हें सालों बाद मुनाफा हो रहा है। बलूचिस्तान के बाद अब पाकिस्तान के सिंध में भी आजादी के नारे लग रहे हैं। अलग सिंधु देश बनाने की मांग तेज हो गई है। ऑस्ट्रेलिया के थीम पार्क राइड के दौरान बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 4 पर्यटकों की मौत की खबर है। सीरिया के इडलिब में हवाई हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया है। एक पैराशूट के जमीन से टकराते ही धमाके का वीडियो साइट पर डाला गया है।